चर्या श्रोमणी आचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, अहिंसामयी जैन धर्म की। मंगलाचरण की सुमधुर प्रस्तुति देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती संगीता जी सेठी की पधारें और मंगलाचरण का प्रस्तुतिकरण करके इस वातावरण को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करें। आचार्य विश्वनाथ सागर जी महाराज की, समम्र श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, उन सबको बंधु बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम सुपार्श जिन राय, सुमति पदम सुपार्श जिन राय। चंद्र पहुप शीतल श्रियांश नमि, वास पूज्य पूजित सुर राय, वास पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल हो, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल। शांति कुंतु अरु मल्ली मनाय, मुनि सुवर्त नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान को शीस झुकाय। 2400 के चरण कमल में, 2400 के चरण कमल में मेरा बंदन बार बार। अरिहंतों को नमस्कार। पुनः एक बार समुज्जल करतल ध्वनि से इस पूरे वातावरण की अनुमोदना करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्री दिगंबर जैन समाज के मंच से और यहाँ विराजित समस्त स्तुति श्रोताओं की ओर से त्रयवार नमोस्तु 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 अर्पित करता हुआ पावन दिव्य देशना का पान कराने के लिए निवेदन करता हूँ। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरणि विहु। आयरी राव पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्वनाथ सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आशीर्वन कुलभद्र स्वामी महाराज
भूतार्थ अभूतार्थ दशाओं का व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज उस पर अपनी देशना को दे रहे हैं। तटस्थ दशा ही पूर्ण सत्य दशा है। आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति मध्यस्थ नहीं होगा तब तक सत्य को जान नहीं सकेगा। भय आशा स्नेह लोभाश्य, किसी का भय होगा, कोई आशा होगी, कोई स्नेह होगा या कोई लोभ होगा, आप सत्य नहीं बोल पाओगे। जब जब व्यक्ति को किसी का भय सताता है वो सत्य नहीं बोल सकता। जब जब व्यक्ति को किसी से कोई इच्छा आशाएं रहती हैं, व्यक्ति जानता है गलत है तब भी उसको गलत नहीं बोल पाया, क्योंकि उसको उससे अपनी इच्छा पूरी करवानी ना। उससे अपेक्षा है, आशा है कि यदि मैं इसकी सत्य बात बता दूंगा तो ये मेरी आशा को पूरा नहीं करेगा, इच्छा को पूरा नहीं करेगा। आशाओं में सत्य नहीं बोल पाया जाता। इसने प्रेम होता है, जब व्यक्ति को किसी से प्रेम होता है, सत्य जानते हुए भी वह सत्य को छुपा लेता है। कई उदाहरण हमने ऐसे देखे, आगम में पढ़े हैं। व्यक्ति सत्य जानता है लेकिन सत्य नहीं बोल रहा है। सत्य जानता है, बसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। राजा बसु, जिसकी की प्रसिद्धि जगत में प्रसिद्ध थी, ये सत्यवादी है, यह सत्य नहीं बोलता। उसे एक देवी सिंहासन प्राप्त हुआ था, स्फटिक मणि का सिंहासन प्राप्त हुआ था। उसने उस स्फटिक मणि के सिंहासन बैठकर अपनी प्रसिद्धि कर ली थी कि मैं आसमान में बैठा हूं, उसका कारण मैं सत्य बोलता हूं। मैं सत्य बोलता हूं इसलिए मेरा सिंहासन आसमान में है। स्फटिक मणि का सिंहासन दूर से दिखाई नहीं देता था, ऐसा लगता था जैसे आसमान में, अधर में, हवा में राजा बसु बैठा हुआ है। क्षीर कदम नाम के एक गुरु, जिनके आश्रम में नारद, बसु और पर्वत, ये 3 शिष्य अध्ययन कर रहे हैं। नारद, बसु और पर्वत, ये 3 शिष्य अध्ययन कर रहे हैं। क्षीर कदम अपने शिष्यों को शिक्षाएं दे रहे हैं। तभी आकाश मार्ग से 2 रिद्धिधारी मुनिराज निकलते हैं। उनमें से एक मुनिराज दूसरे मुनि से पूछते हैं, ये जो जीव यहां अध्ययन कर रहे हैं, इनकी आगे भविष्य में गति क्या होगी? तो अवधि ज्ञानी मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज दूसरे मुनिराज से कहते हैं, इनमें से 2 स्वर्ग जाएं, 2 नरक जाएंगे। 2 स्वर्ग जाएंगे और 2 नरक जाएंगे। एक बात क्षीर कदम के कानों में पहुंच गई। पर्वत और बसु नरक जाएगा, नारद और क्षीर कदम ये स्वर्ग जाएंगे। गुरु को वैराग हो गया, इतना मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, इतना राजा भी होकर ये भी नरक जाने वाला है, मुझे संसार में अब नहीं रहना है। और दीक्षा को धारण करने के लिए अपने शिष्यों को विदा करके अपने बेटे को गुरु बनाकर, मतलब उस आश्रम का वो बनाकर, अधिष्ठाता बनाकर और दीक्षा के लिए निकल जाता है। पर्वत उस आश्रम को चलाता है, इधर बसु अपने राज्य में चला जाता है। उसके पिता भी वैराग को प्राप्त होते हैं और उसको राजा बना दिया जाता है। इधर नारद भी अपने कार्यों में व्यस्त हो जाता है। समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन नारद को लगता है कि क्यों ना मुझे अपने गुरु के पास जाना चाहिए, उनके आप उपाश्रय में जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या हालचाल है। वो पहुंचता है, तभी पर्वत वहाँ पर अपने शिष्यों को पढ़ा रहा होता है। अजिष्ट होमम, अज का होम करना चाहिए। अज यानी बकरा,
बकरे को बलि देना चाहिए। तभी नारद रुकता है, अरे पर्वत, ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम? क्या अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हो? अजिष्ठ होम का अर्थ है जो 5 वर्ष पुराना धान्य है, ऐसे धान से जिसमें उगने की शक्ति खत्म हो चुकी है, उस धान्य से होम करना चाहिए। वो तुम इसका अर्थ बकरा कर रहे हो। अब इतने सारे शिष्यों के सामने उसे समझ में तो आ गया, हाँ मैंने गलत बोल दिया, लेकिन इतने सारे शिष्यों के सामने कैसे कह दूं कि मैं गलत हो गया? आधा व्यक्ति समझता है, जानता है मैं गलत हूं, लेकिन अब मैं इतने सारे लोगों प्रतिष्ठित हो गया हूं, तो मैं यदि कह दूंगा मैं गलत हूं, लोग क्या सोचेंगे? इसको यही नहीं पता, इतना बड़ा उपाध्याय बन के बैठा है और इस आज का मतलब ही नहीं पता। वो तो अड़ गया पर्वत। नहीं, उसका अर्थ बकरा ही है। अज का मतलब जगत में प्रसिद्ध, क्योंकि आज का जगत में प्रसिद्ध अर्थ क्या है? बकरा है, यही है इसका अर्थ। लेकिन पर्वत कहता है, नारद कहता है नहीं, गुरुजी ने इसका अर्थ 5 वर्ष पुराना धान बताया है। दोनों में बहस प्रारंभ हो गई और अंतिम में निर्णय हुआ, राजा बसु से इसका निर्णय कराया जाना चाहिए। क्योंकि हम तीनों एक साथ पढ़ते थे, तो राजा बसु से इसका निर्णय कराएंगे क्या सही अर्थ है, और जो गलत निकलेगा उसकी जिब्या काट दी जाएगी, इसे पुनः वे झूठ ना बोल पाए। शर्त दोनों में लग गई। इधर माँ अंदर से सब सुन रही थी, और वो कैसे कहे कि बेटा तू गलत है, नारद सही है। अपने बेटी की उसको भी जब पढ़ाता था उसका पति, तो वो भी सुनती रहती थी। आज का अर्थ तो 5 वर्ष पुराना धानी था, लेकिन राग में आकर अब वो बेटे का समर्थन करती रही, कुछ नहीं बोली। पर अब जब उसे पता चला कि इन्हों की आपस में शर्त लग चुकी है, जो गलत होगा उसकी जीभ काट दी जाएगी, और राजा बसु तो झूठ क्यों बोलेगा? उसने भी आज का अर्थ 5 वर्ष पुराना ध्यान रख रखा है, इसलिए वो तो वही उत्तर देगा, मेरा बेटा पति तो चला गया, अब बेटा भी चला जाएगा। माँ इस शोक में डूब गई, कैसे मैं अपने बेटे को बचाऊं? उसको युक्ति सोची, क्या करूं? मैं राजा बसु से मिलती हूं जाके। और सायकाल के समय में ही वे राजा बसु के महल में पहुंचती है। राजा बसु के पास जाती है। राजा बसु जब उसको आते देखता है, गुरु माँ आप यहाँ क्यों आई? आप मुझे बुला लिए थे, मैं वहां पर आ जाता, ऐसा अचानक क्या कार्य पड़ गया? तो उसने कहा, तुम यदि मुझे अपनी गुरु माँ मानते हो तो मुझे एक वचन दो, मैं जो कहूंगी वो तुम करोगे। आप बोलिए तो आपको क्या चाहिए? आप जो कहोगे हम दे देंगे। नहीं, पहले वचन दो। उसने वचन दिया, ठीक है आप बोलो, आप जो चाहिए मैं दूंगा। उसका आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे के प्राणों की भीख चाहिए। आप मेरे बेटे के प्राण आपके हाथ में हैं। पूरी घटनाक्रम सुनाता है, आपको पर्वत का समर्थन करना है, तभी मेरे बेटे के प्राण बच पाएंगे, नहीं तो वो तो चले जाएंगे। अब बसु असमंजस में सत्य का साथ दे या गुरु माँ का साथ दे। अब राग उन्होंने पढ़ाया लिखाया, जब मैं पढ़ता था उस आश्रम में रहता था, तो भोजन पानी सब मेरी व्यवस्था देखती थी। ये राग उमड़ आया जब अगले दिन जब सभा में पर्वत और नारद दोनों पहुँचे, तो बात रखी गई। तब राजा बसु से कहा नारद ने कि आप भी हमारे गुरु जब पढ़ाते थे आप भी वहीं रहते थे, आप ही बताइए, आज का 5 वर्ष पुराना धान होता है, बकरा नहीं होता। पर्वत जो कह रहा है वो गलत है, आप बताइए। तब राजा बसु राग में आकर सत्य नहीं बोलता है और यही बोल देता है, जो पर्वत कह रहा है वही सत्य है। एक बार पूछा, नहीं राजन अनर्थ ना करें, अनर्थ हो जाएगा, जगत में हिंसा का प्रचार हो जाएगा। तब भी राजा ने कहा, अब जब राग में भर होता है व्यक्ति जान रहा है सत्य क्या है, लेकिन तब भी वो असत्य का ही समर्थन करता है। बार बार पूछने पर भी राजा ने जब यही कहा, पर्वत कही कह रहा है, तभी असत्य के प्रभाव से उसका जो स्फटिक का सिंहासन था टूट टूट कर चकना चूर हो गया और वहां से गिरकर मरा और सीधा नरक में चला गया। तब लोगों को पता चला कि राजा बसु असत्य बोल रहा था, पर्वत भी असत्य बोल रहा है।
नारद सत्य बोल रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं जब तक तटस्थ अवस्था नहीं आएगी तब तक पूर्ण सत्य की अवस्था व्यक्ति नहीं जान सकता। जब तक व्यक्ति माध्यस्थ नहीं होगा, किसी से भय है, किसी से डर है, किसी वस्तु की इच्छा है, चाह है, राग है, लोभ है, व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता। हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं है। राजा की सेवा कौन करे? राजा की सेवा कौन करता है? का सेवते निपति। कौन राजा की सेवा करता है? जिसे राजा से कुछ चाहिए होता है वो राजा की सेवा करे, और जिसे राजा से कुछ नहीं चाहिए वो क्यों राजा की सेवा करे? जब व्यक्ति अपने में सशक्त होता है, किसी आशा नहीं रहती किसी की, तो सत्य अच्छे से बोल पाता है। और जहाँ वह किसी भी भय से, आशा, इसने लोभ से ग्रसित हो जाता है तो ना सत्य बोल पाता है और ना सत्य समझ पाता है। बेटे के व्यक्ति को बेटे का इतना राग होता है, इतना राग होता है, उसकी गलतियों से दिखती नहीं है। लोग आकर समझाते हैं भैया तुम्हारा बेटा गलती कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, हमारा बेटा गलती, तुम्हारे बेटे नहीं करे, तुम और हमारे बेटे बदनाम कर रहे हो। उल्टा उसको ही डांट दे देगा। यदि किसी ने किसी के बेटे को सिगरेट पीते देख लिया, गुटखा खाते देख लिया, और वो आकर यदि उसको उसके पिता को या माता को बोलता है, अपने बेटे से इतना राग है उसे, नहीं हमारा बेटा नहीं कर सकता ऐसा, मानने तैयार नहीं होगा। तुमने कुछ किसी और को देख लिया होगा, किसी और, तुम्हारे बेटे को बदनाम मत करना, तुम्हारे बेटे को बदनाम करना चाहते हो, सत्य नहीं स्वीकार करना चाह रहा। इतना राग है। और वही जब धीरे 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 जब बड़ा हो जाता है रूप, तब फिर सबके सामने जब आता है तब उसको समझ में आता है कि सामने वाले ने उस समय कहा था सत्य था, लेकिन बेटे का इतना गहरा राग था, परिवार कितना गहरा राग था कि हम उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए उस समय। आज हमारी वक्तांबर की क्लास चल रही थी, क्लास नहीं हुई लेकिन चर्चा बहुत अच्छी हुई। क्लास नहीं हुई लेकिन चर्चा ऐसी हुई, यदि जीवन में वो व्यक्ति चर्चा उतार ले अपना, वो जीवन सुखी बन जाए उसका। आज दुखी क्यों है व्यक्ति? हर घर में दुख है, हर घर में पीड़ा है, कोई किसी से दुखी, कोई किसी से दुखी, कोई किसी से दुखी। ये दुख का कारण क्या है? उसका एक ही कारण है, रीति नीति का बोध नहीं है व्यक्ति को। चाहे साधु दुखी दिखाई दे रहा हो, चाहे श्रावक दुखी दिखाई दे रहा हो, उसका कारण रीति नीति का बोध नहीं होना। रीति कहती है रीति रिवाज, नीति कहती है कार्य कैसे करना है, कुशलता। आप किसी घर में बहू बनकर पहुंचे अथवा कोई बहू आपके घर में आई, तो आप उससे उम्मीद करते हो जैसे आपकी 5 साल पहले जो बहू आई थी, 10 साल पहले जो बहू आई है, वो वैसा ही काम करे जो 10 साल पहले वाली बहू कर रही है। वो तो नई बहू आई है, उसे तो आपके रीति रिवाज कुछ पता नहीं है, कुछ कार्यशैली पता नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्टेशन करके रखे हो उससे कि जैसे वो पहले पुरानी बहू कर रही है, बड़ी बहू जैसे काम कर रही है, जैसे उठ रही है, सेवा कर रही है, ऐसे ये भी जल्दी उठे, सबकी सेवा करे। अब नहीं कर रही वो, तुम ताने मार रहे हो। देखो वो बहू पूरा घर संभाल के रखी है, तुम तो सोती रहती हो, वो पूरा। आपको नीति रीति का बोध नहीं था। कुछ दिनों बाद अब आपकी आपस में बन नहीं रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब यहां पर सास भी नीति रीति को नहीं जानती थी, बहुरी रीति नीति को नहीं जानती थी। ऐसी समाज में कई आप पहले से हैं या बाद में आए हैं, तो आपको समाज की रीति नीति को जानना चाहिए। क्या है यहाँ, क्या रीति रिवाज है, क्या रीति रिवाज है। यदि घर में सुख से रहना है, किसी घर में आप जाते हो और आपका मान लीजिए आप चाहते हो कि मेरा सम्मान उस घर में बना रहे, उस समाज में बना रहे, तो आप जाते से अपनी मत चलाओ। किसी अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को आप समझो, और बेटियों को शिक्षा देना कि किसी घर में भी तुम्हारी शादी हो, जाओ और जाते से ही अपनी मत चलाना शुरू कर देना। जाकर पहले उस घर की रीतियां समझो।
इस घर में चलती किसकी है? सास की चलती है, ससुर की चलती है, जेठ की चलती है, जेठानी की चलती है, देवर की चलती है, किसकी चलती है? इसकी घर की बहन की चलती है, दामाद की चलती है। घर में किसकी बात ज्यादा मानी जाती है? इस बात को ध्यान से समझो। आपको पता चला जिसकी बात सबसे ज्यादा मानी जाती थी उसी से आप 36 का आंकड़ा बिठा के बैठ गए। घर में सास की चलती है और तुम सास से 36 का आंकड़ा बिठा लिया, अब जीवन भर रोगे, पक्का है। क्यों? बेटा तो माँ की बात मानता है, तुम्हें पता ही है, वो चली गया वो कुछ दिनों बाद, और तुमने अपने पति के राग में आके वो सास से ले लिए बुराई। अब तुम कह रहे हो मुझे जाना मायके, और सास ने कह रही अभी नहीं जा रहे, अभी पौष का महीना चल रहा है, अभी नहीं जा रहे, अभी ये महीना चल रहा है, अब तुम्हें जाना है, उसने मना कर दिया। अब बेटा कुछ नहीं, माँ ने मना कर दिया, अब क्या करें? अब तुम उसको लगे हो, तुम माँ को मनाओ, ऐसा करो, मैं तो जाऊंगी। लड़ाई चल रही, झगड़ा चल रहा है घर में आपस में, समझ ही नहीं पाई रीति। घर में चलती किसकी है? जिसकी चलती है उससे कभी भी 36 का आंकड़ा मत बिठा लेना। हाँ, तुमने बिठा लिया उससे 36 का आंकड़ा, अब क्या होगा? जो तुम काम करोगे सान वाला उसके अपोजिट ही करना है। वो उसको पता है इसको जाना है, अभी होली का समय आ रहा है, त्योहार का समय आ रहा है, जाना है, उसी समय बेटा मैं जा रही हूं अपने मायके, तुम और बहू यहीं रहो। हो गया बंटाधार। तो रीति कहती है कि घर में जिसकी चलती हो उससे कभी 36 का आंकड़ा नहीं बिठाना चाहिए। नीति कह रही है, रीति कह रही कि पहले देखो, यदि आपके पति की चलती है आपकी मौज है, आपकी पति की चलती है तो आपकी मौज है, और यदि जेठानी की चलती है तो जेठानी से 36 आंकड़ा मत बिठा लेना। तो करती तुम कितनी सास की सेवा करती रहो, तुम कितनी सबकी सेवा करती रहो, ससुर की करो, सास की करो, कभी यश को प्राप्त होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? करने वाली जेठानी, सबको अंडर में रखिए जेठानी, तुम कितनी करोगे वो एक पानी फेरेगी, तुम्हारी सारी मेहनत धुल जाएगी। क्या ही होगा? इसलिए पहले व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। जब अच्छी तरह से व्यवस्थाओं को समझ जाएं किसी घर में रहने पर, फिर उस व्यक्ति से हाथ मिलाना चाहिए। ये नीति कहती है, उसको साथ में लेके चलोगे तो आप दुखी नहीं रहोगे, और उसी से 36 का आंकड़ा बिठा लोगे तो आप कभी सुखी नहीं रहोगे। ये कब आएगा दिमाग? जब तटस्थ होकर आप राग द्वेष छोड़कर एक घर में तटस्थ होकर देखोगे कौन घर का कैसा मेंबर है। एक ने जो अपनी पोजीशन बनाई है वो 10 साल लग गए उसको वैसी पोजीशन बनाने में। उस बड़ी बहू ने अब उस घर में जो पोजीशन बनाई उसको 10 साल लग गए उस पोजीशन को पहुंचने में। आज की आई बहू कह रही है जैसा उस जेठानी को आप सम्मान देते हो वैसा मुझे दो। नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, क्योंकि तुम्हें रीति का ज्ञान नहीं है। उसको 10 साल जब वो आई थी उसने कितनी यातनाएं, कितने ताने, कितनी प्रकार की जिल्लतें सहन करी थी। उन सबको सहन करने के बाद आज ऊंचाई पर पहुंची है कि उसका सम्मान घर में हो रहा है, और तुम पैसे आए और अगले दिन ही चाहते हो वैसा सम्मान होने लगे। गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा। बुजुर्ग जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है, बुजुर्ग होता जाता है, यदि उसे सम्मान चाहिए उसे नीति से चलना चाहिए। उसे जैसे जैसे शरीर काम करना बंद कर रहा है वैसे उसे जबान भी काम करना कम कर देना चाहिए। जबान तो पूरी चलती है। कुर्सी जाल के बैठ गए, सोफा पे बैठ गए,
हॉल में बैठ गए, अब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, पूरा निगाहें रखे हैं और आने जाने वाले सब पे टोका टाकी कर रहे हैं। अरे उम्र निकल गई टोकने की, अब वो खून खत्म हो गया जो चढ़ता खून था, अब आपको उतरता खून है और शरीर अस्त हो रहा है। इस अस्त में तुम अपनी व्यवस्था अस्त व्यस्त मत कर लेना, टोका टाकी पूरी तरह से बंद कर देना। यदि बुढ़ापा सुधारना है, बुढ़ापे में अच्छे से रहना है, अच्छे से जीवन व्यतीत करना है, सड़क सड़क के मरना नहीं है और आखिरी समय तक बेटा बहू तुम्हारी सेवा करते रहें। जिन माता पिता की आखिरी समय तक उनकी बहुएं बेटा सेवा कर रहे हैं, वे तीर पुण्यात्मा जीव है। नहीं तो अधिकतर व्यक्तियों की हालत आखिरी वृद्धावस्था में पंडित जी खराब होती है। कई घरों को तुमने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा, वे वृद्ध माता पिता रोते हैं, बेटा ऐसा बोलता है, बहू ऐसे चिल्लाती है, खींचती है, कुछ ही पूछो तो चिल्ला बैठी, चुपचाप बैठो, हम कर लेंगे, हमें आता है। बेटा कह रहा है आप पिताजी हमें ज़्यादा सलाह मत दो व्यापार की, हमको सब आता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका शरीर तो काम करना बंद कर दिया है, लेकिन जबान काम करना बंद नहीं कर पाई। जैसे जैसे शरीर काम करना बंद करे, वैसे वैसी जीभ भी काम करना बंद कर दे, तो समझना आपका सम्मान बढ़ेगा। आप जितने घर में मौन रहेंगे, जितने वृद्धों को सुखी रहना है, वे मौन का अभ्यास प्रारंभ कर दो। जितने वृद्धों को सुखी रहना है, वे मौन का अभ्यास प्रारंभ कर दो। घर में कम से कम 6 घंटे मौन रहना शुरू करो। क्या हुआ माँ? बोले नहीं कि हम, और अच्छी बात है, यदि 12 घंटे के ले लो तो और अच्छे दिन के, नहीं बोलो तो और अच्छी क्या बात है, कभी झगड़ा ही नहीं होगा, चुप ही रहो। यदि सम्मान प्राप्त करना है, हम अपना सम्मान स्वयं अपने हाथों से घटाते हैं और फिर आरोपित करते हैं दूसरे के, वो मेरा सम्मान नहीं करता। आपने अपना सम्मान कराने की हिम्मत है ही नहीं है। यदि आपको सम्मान कराना है, आज से मौन लेना प्रारंभ कर दो। आप खुद देखोगे आपका घर में सम्मान बढ़ जाएगा। आप टोकना बंद कर दो और अब अपनी व्यवस्था करके से सारी व्यवस्था उनको सौंप दो। पूरी मत सौंप देना, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो एक बार क्या हुआ पदम जी, एक व्यक्ति ने प्रवचन सुन लिया, अब आधा अधूरा, कभी कभी लोग आधा अधूरा सुनकर उठ जाते हैं ना, जैसे बहुत से लोग होते हैं आधे प्रवचन में भाग जाते हैं या चले जाते हैं, कोई फ़ोन आ जाता है, तो उसमें कह रहे थे महाराज की ये सारी, अब बच्चे जब बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो सारी व्यवस्था उनको सौंप कर अपना कल्याण करना चाहिए, मतलब अपनी शांति से जीवन जीना चाहिए। इतने बाकी का और क्या कहा था वो सुन नहीं पाए। सो महात्मा जी आधा प्रवचन सुन के वो चले गए और उन्होंने अपनी सारी चाबियां निकाली, जितना पैसा था, सोना चांदी सब निकाला, और 4 बेटे थे, उन चारों बेटों को बुलाया। ये 4 बेटे भी खूब सेवा करते थे उनकी। बहुएं सुबह से लेके शाम तक सेवा करती रहती थी, चाय नाश्ता पानी दूध सब हाथों हाथों आता था। उसने सोचा कि इतने अच्छे बेटे सेवा कर ही रहे हैं, बहुएं सेवा कर ही रही हैं, और महाराज बोल भी दिए कि क्या को रखना है, सब अपने बेटों को दो, फ्री हो। तो उसने सारा पैसा इकट्ठा किया, जितना था, चारों बेटों को बुलाया, ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा। बेटो पिताजी आपका, कि मुझे क्या जरूरत, तुम तो हो ना सब, मैं क्या करूँगा रख के, तुम 4 जैसे मेरे लायक बेटे बहुत है मुझे। ठीक है पिताजी, बस हिस्सा लिया, पिताजी ने दिया। एक दिन निकला, दूसरे दिन से पिताजी सो के उठ गए, लेकिन बहू में कोई सो के नहीं उठी अभी तक। जो सुबह चाय आती थी वो चाय नहीं आई, चाय नहीं आई। तो पिताजी ने सोचा आज पता नहीं क्या बात है, कुछ हो गया होगा। तो वे चले गए घूमने के लिए, घूम कर लौटे तो जो हाथ पे नाश्ता दिखाता था वो नाश्ता भी नहीं दिखाई दिया आज तो।
आज कोई बहू घर में आज खाने नहीं बनना घर में गई, आज सब बाहर जाएंगे घूमने। पिता कहे ये क्या है? जब पैसा नहीं दिया था तब तो चाय नाश्ता सब हाथों हाथों आता था, और जब सब दे दिया अब तो और ज़्यादा देना चाहिए, तो पूरा ही बंद हो गया। अब ना तो खाने के ठिकाने ना, और उल्टा कुछ बोलो तो चिल्ला और बैठे। अब तो पिता परेशान होने लगा, दुखी रहने लगा। तभी एक दिन वो सुबह टहलने गया, तभी उनका पुराना मित्र मिला। वो पूछता है कैसे हालचाल हैं, क्या है, सब ठीक है। जब कोई अपना आदमी मिल जाता है ना तो अपना दुख उसके सामने व्यक्ति प्रकट कर देता है। उसने कहा कि मैंने तो पता नहीं क्या किया, अपना सारा पैसा दे दिया और अब स्थिति ऐसी हो गई, मैं दर दर की ठोकरें खाने जैसी स्थिति हो गई। वो बहू कहती वो बनाएगी चाय, वो कहती वो बनाएगी, वो कहती वो बनाएगी, कोई बनाता भी नहीं है और सुनाते अलग रहते हैं, हम करें क्या। उसका आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए थे। अरे मैं क्या करूं, मैंने महाराज की सभा में सुना था। मैं तो बोलता है मैं भी तो सभा में था, मैंने भी सुना था, पर तुमने लगता है शायद पूरी बात सुनी नहीं, अधूरी सुनी। महाराज ने कहा था बच्चों को सब दे देना लेकिन अपनी व्यवस्था बना के देना, पहले अपनी व्यवस्था बना लेना। आज वो कहते हैं कि विवेकहीन माता पिता हैं, वो माता पिता विवेकहीन हैं जो अपनी व्यवस्था बनाए बिना बेटी की व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। स्वयं के नाम पर कोई ना मकान ले पाए, अभी तक 80 साल से मेहनत करते रहे, पैसा जोड़ते रहे, बेटे की पढ़ाई में दे रहे हैं, बेटे की शादी में दे दिया, इसमें दे रहा है, उसमें दे रहा है, अपने नाम पर एक मकान नहीं रख पाए, अपने नाम पर एक अपनी पत्नी के लिए कुछ बैंक बैलेंस नहीं जोड़ पाए, और सारा पैसा बेटों के लिए करते। और आज इनके पूछते हैं, बेटे कहते हैं हमने मेहनत करके मकान बनाया, आपने क्या किया 60 साल में। वो बेटा कह रहा है पिता से, बेटे ने मकान खरीदा, भैया सर्विस लग गई, जॉब लग गई बेटा, तो बेटे ने एक मकान खरीदा, प्लाट खरीदा, मकान बना लिया। तो पिता से कह रहा है तुमने 60 साल में किया क्या, एक मकान नहीं बना पाए। हम देखो मकान बना लिए, अब मेरा मकान है, रहना है तो हमारे हिसाब से रहो, रहना है तो हमारे हिसाब से रहो, नहीं तो आप अपनी व्यवस्था देख लो कहीं और। क्या किया पूरा जीवन आपने, यही व्यवस्था कर पाए अपनी। जो समझदार पिता होगा पहले अपने बुढ़ापे की तैयारी करेगा। कल को बेटों ने मुझे बाहर निकाल दिया, कल को मेरे बेटों ने मुझे प्रश्रय नहीं दिया, आश्रय नहीं दिया, मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, किससे दरबार पर भीख मांगूंगा। अपनी व्यवस्था बनाना चाहिए, उसके बाद बेटों की व्यवस्था कर देना चाहिए। उसने कहा आपने गलत किया, अभी भी कुछ नहीं है, आप चिंता नहीं करो, ये कुछ पैसे लो सिक्के, और एक काम करो, घर में कोई पेटी हो तो उसमें 3-4 ईंटें रख लो और ये सिक्के उसमें डाल देना। जब रात को 12 बजे तो इन सिक्कों को बजाते रहना, खनखनाते रहना। इससे क्या होगा, और ताला लगा के रखना पेटी में, और चाबी किसी को देना नहीं। अब क्या होगा इससे, तुम देखो तो क्या होता है। उसने वैसा ही किया, और जैसे ही रात को 12 बजे सिक्कों की खनखना की आवाज आई तो बहुओं की नींद खुल गई। अरे सुनो, अभी तो लगता है पिताजी के पास और बहुत सारी मोहरें रखी हैं, देखो आवाजें आ रही हैं। तो लड़के के हमने कहा था ना सेवा करो अभी, और तुम मानी नहीं तुम लोग। अगले दिन से फिर से सेवा चालू, अगले दिन से फिर से सेवा चालू हो गई। इसलिए आचार्यवन कहते हैं तटस्थ होकर निर्णय करो। हम राग में होकर सोच नहीं पाते, राग में होकर गलतियां देख नहीं पाते। जब हम तटस्थ होंगे, शांत भाव से होंगे, तो हमें समझ में आएगा वस्तु स्वरूप वास्तविक है क्या। तो कह रहे हैं कि जिसको यदि अपना सम्मान रखना है ना, तो दूरी बनाकर रखो। अपमान उसी का होता है जो ज्यादा चिपक जाता है। अपमान किसका होता है, जो ज्यादा चिपकता है।
जो दूर रहता है वो सदैव सम्मान को प्राप्त होता है। घर में रह रहे हो मेहमान जैसे ही रहने लगो। जैसे मेहमान घर में आते हैं तो कितना सम्मान होता है, पर आपका उतना सम्मान नहीं हो पाता। वो दूर हैं इसलिए उनका सम्मान है, आप चिपके हो इसलिए आपका अपमान है। घर में यदि अपमान को प्राप्त हो रहे हो, छोड़ दो घर को, दूर हो जाओ घर से। आप देखो आप सम्मान के योग्य हो जाओगे। ज्यादा है नहीं छोड़ सकते घर, तो मौन ले लो घर में। हो सके तो घर छोड़ दो, बन जाओ मुनि, देखो आप कितने सम्मान को प्राप्त होगे। बन जाओ आरिका, गारंटी लिख के दे रहे हैं। जो लोग तुमको ठुकरा रहे थे ना, वही तुम्हारे चरणों में माथा टेकेंगे। टेकेंगे नहीं स्वरूप जी? टेकेंगे नहीं? जो ठुकरा रहे हैं, आप बन जाओ आज मुनि, बन जाओ आरिका। जो तुम्हें ठुकराते हैं, जो तुम्हें गालियां देते थे, वही तुम्हारी स्तुति करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? पर ये ज्ञान नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम तटस्थ नहीं हो पा रहे, मध्यस्थ नहीं हो पा रहे, माध्यस्थ भाव नहीं रख पा रहे, इसलिए हमको रोना पड़ रहा है। तटस्थ जैसी जीव होगा तो पूर्ण सत्य दशा उसको सामने समझ में आने लगेगी, झलकेगा बिल्कुल। जिसे अपना कहता है वो स्पष्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल पराया है मेरे लिए। राग है ना, तो राग मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लपते नहीं मत्ता अपमान पदार्थानाम यथा मदन कौद्रवी। मोह से समृद्ध व्यक्ति को स्वभाव की बोध होते नहीं है। जैसे किसी ने शराब पी ली हो, कौंदो खा ली हो, तो उसको कोई समझाए तो समझ में नहीं आता उसे। वैसी हमारी स्थिति है, घर में कुटेंगे पिटेंगे सुनेंगे, लेकिन तब भी वहीं रहेंगे। पता है इतनी जिल्लत मिल रही है, इतना सुनने मिल रहा है, तब भी उस स्थान से दूर नहीं जाएंगे। व्यक्ति भीख मांगना पसंद करेगा, सूखी रोटी खाना पसंद करेगा, लेकिन इज्जत के जीवन नहीं जी पाएगा, वहीं कुटेगा पिटेगा। क्यों? क्योंकि तटस्थ नहीं हो पा रहा, मध्यस्थ नहीं हो पा रहा। वो मोह उसे ऐसा जकड़ के रखा है। ये माताएं अपने मम्मी पापा की दुर्दशा देख के तो कैसे रोते हो तुम लोग? भाभी ऐसा कर रही है, भाभी ऐसा कर रही है, और खुद के सास ससुर के साथ जब तुम ऐसा करते हो तब कभी नहीं रोना आता कि हम सास के साथ ऐसा कर रहे हैं। जबकि अपने माता पिता की इतनी रो आता है इनको कि देखो भाभी हमारी मम्मी को खाना नहीं देती, अच्छे से बात नहीं करती, उससे पूछती नहीं है, रोते हैं घर में ये कि माता पिता की स्थिति खराब हो रही वहाँ पर, और स्वयं यहाँ पर सोच ही नहीं पा रहे हम भी तो किसी की माँ की स्थिति को खराब कर रहे हैं। तटस्थ नहीं होगा तब तक कि अपना व्यक्ति अपना दिखेगा, दूसरा व्यक्ति पराया दिखेगा। जो तटस्थ हो जाएगा, जैसी मेरी भाभी माँ को दुख दे रही तो मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसी मैं इसको दुख दूंगी तो इसकी बेटी को भी तो तकलीफ होगी ना कहीं ना कहीं। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मेरी भाभी वहाँ मेरी माँ को दुख देती है तो मैं यहाँ पर दुखी होती हूँ। यदि मैं यहाँ इनकी इस माँ को दुख दूंगी तो इसकी बेटी भी तो कहीं बैठी बैठी वो भी तो ऐसी बिलकेगी। फील नहीं होता, फील नहीं होता, क्योंकि हम तटस्थ नहीं हैं। जिन तटस्थ हो जाएंगे उस दिन आपको समझ में जाएगा, जैसे तुम्हें अपनी माँ समझ में आ रही है वैसे तुम्हें दूसरे की माँ भी समझ में आने लगेगी। जैसे तुम्हें अपनी माँ का दुख दुख दिखाई देता है, ऐसे तुम्हें अपने पति की माँ का दुख भी दुख दिखाई देने लगेगा। फील नहीं होता, सत्य का बोध नहीं होता, क्योंकि हमको माध्यस्थ भाव नहीं है, राग भाव है अपनी माँ से। इसलिए हमारी माँ कुछ भी कहे तो हमें अच्छा लग रहा है। द्वेष भाव है सासू से, तो सासू कुछ भी कह रही है तो बुरा लग रहा है। माँ डांटती है तो माँ ने तो डांटा है ऐसा बोल देते हैं, और सासू डांटती है तो सासू में तो वही डेंजर है
बहुत डांटती है। और तुम्हारी वही सासू, अब सोचो तुम्हारे लिए वो डेंजर लग रही है, उसकी बेटी कह रही मेरी माँ है बहुत अच्छी है, बहू खराब है। जिसको जहाँ राग होता है उसको वो व्यक्ति अच्छा दिखाई देता है, और जहाँ द्वेष होता है वो व्यक्ति खराब दिखाई देता है। इसलिए तटस्थ भाव से अपने जीवन को जियो। आपका समय हो गया, बहुत समय हो गया, नहीं हुआ क्या प्रथम जी? कहाँ घड़ी देख रहे हो? कब तक देखोगे घड़ियाँ? संत साधु बन के बिछेरू, वह घड़ी कब आएगी। अब पन्ना लाल तो अपने आप में ही संत साधु हैं, उन्हें क्या ही बोले। उनसे बोलेंगे तो वो कहीं महाराज में तो साधु अंदर से, तो बाहर से बस कपड़े हैं। सो मरते समय ये लोग जब जाएंगे शमशान में, सुबह खींच के नहीं फेंक देंगे। संत साधु बन के बिछेरू, वह घड़ी कब आएगी। छोड़ दूंगा मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर वार दीक्षा, की घड़ी कब आएगी। देखो समय अब कब आ रही वो घड़ी, देखना था ना समय। देखो समय और देखो, देख लो भैया, सब लोग अपना अपना समय देख लो। हीरा लाल जी, माणिक लाल जी, पन्ना लाल जी, जितने लाल हैं, स्वरूप हैं, जितने सब अपना देख लो, अपना अपना समय। कब आ रहा है समय? आएगा नहीं आएगा? वो पन्ना लाल जी आएगा हैं? कब आएगी? हमसे पूछ रहे हो, तुम अपने आप से पूछ रहे हो? तुमसे पूछ रहे हो तो कभी उत्तर मिलना ही नहीं है। हाँ, नहीं मिलेगा। वो घड़ी जब ही आएगी जब तुम अपने मन में मान लोगे। ये व्यक्ति का था कि मैं जो लूँगा पूछ के लूँगा किसी से भी। अब वो एक दिन आम खाने गए बगीचे में, अब वहाँ पर माली नहीं था। अब किससे पूछे? तो उसने अपने आप से पूछ लिया, आम आम मुझे एक आम चाहिए। अब वो आम थोड़ी ना उत्तर दे, पेड़ पेड़ मुझे एक आम चाहिए। अब पेड़ कहाँ से उत्तर दे? तो उससे अंदर से आवाज़ नहीं, एक क्या दो लीजिए। तो उसे दो तोड़ लिए। लोगों ने कहा तुमने पूछा तो नहीं? अरे मैंने पूछा था, उत्तर मुझे मिला एक नहीं दो लीजिए, तो इसलिए मैं दो ले लिए। तो तुम सोचोगे तो कभी नहीं सोच पा रहे पन्ना लाल जी। दूसरे को अधिकार दे दो अपने ऊपर सोचने का। आ गया, आएगी ना घड़ी? किसकी घड़ी? ऊपर जाने की। निकल जाओ निकल जाओ, तो पिछी कमंडल के साथ निकल जाओ, नहीं तो लकड़ी कंडे के साथ निकाल के फेंकेंगे तुम्हें बाहर। विश्वास रखो, यदि पिछी कमंडल के साथ नहीं निकले, ये समाज के जितने बैठे ना सब लकड़ी कंडे के साथ तुम्हें लेके जाएंगे। एक भी नहीं कहेगा रोक लो इन्हें, रखे रहो। सब कहेंगे लेके चलो इन्हें, चलो यहाँ से अभी जल्दी, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हो। और ऐसे ही मत छोड़ो, जला दो, पूरा राख कर दो। अभी तो कोई कह दे राख में मिला दूंगा, लड़ बैठोगे तो उस पे। मुझे ऐसा बोलता है राख में मिला दूंगा, मैं तुझे मिला दूंगा राख में। और फिर लड़ना तुम सारे मिलके तुम्हें राख में मिलाएंगे। क्या होगा? कल फिर आओगे? फिर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। राख में ना मिलना हो, राख में ना मिलना हो, लकड़ी कंडों के साथ नहीं जाना हो, पिछी कमंडल ले लो। बोली भगवान महावीर स्वामी।